सर्द हवाओं से एमपी पूरी तरह से ठिठुर चुका है। भोपाल समेत प्रदेश के कई हिस्सों में कोहरे की चादर है। अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के हाल रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि बदलाव की संभावना नहीं है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर समेत 19 जिलों में मौसम विभाग का कोहरे का अलर्ट है। भोपाल, नर्मदापुरम, महाकौशल समेत कई जिलों में बारिश की भी संभावना जताई गई है। ठंड का प्रकोप इसी तरह रहेगा। ठंड इसी तरह से परेशान करती रहेगी। फिलहाल मौसम में बदलाव की संभावना नहीं। कई हिस्सों में कोहरे की चादर छाई हुई है। विजिबिलिटी ना के बराबर हो चुकी है और कई सारे हिस्सों में बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। एमपी में सर्दी का सितम लगातार जारी है और कहीं न कहीं आम जनता इससे परेशान होती हुई नजर आ रही है। पेंड्रा में कोहरे का कहर है। अमरकंटक और आसपास इलाके तक घना कोहरा छा गया है। अमरकंटक जाने वाले सभी रास्तों पर कोहरा है। बिलासपुर से पेंड्रा जाने वाले रास्ते में भी घना कोहरा है। विजिबिलिटी ना के बराबर हो चुकी है। कोहरे से वाहनों की रफ्तार थम चुकी है। इलाके का तापमान 12 डिग्री तक पहुंच चुका है। कोहरे की चादर में शहर पूरी तरह से लिपटा नजर आ रहा है और मौसम वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी अभी कुछ राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। इसी तरह से मौसम रहने वाला है। ग्वालियर में जानलेवा हो चुकी है सर्दी। 6 दिन में हार्ट अटैक से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। 14 लोगों की ब्रेन स्ट्रोक ने जान ले ली। ग्वालियर में 10 में से 7 दिन सीवियर कोल्ड डे रहा। डॉक्टर ने सलाह दी है कि सुबह और रात को घर से बाहर ना निकले हार्ट के पेशेंट्स। लगातार कहीं ना कहीं जान लोगों की जा रही है। हार्ट अटैक की बात करें हम तो लगातार ये सर्दी हार्ट अटैक वालों को, हार्ट की प्रॉब्लम वालों को परेशान कर सकती है और लगातार जिस तरह से आंकड़ा मौत का बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं मौसम विभाग भी ये कह रहा है कि अपना ध्यान रखें। स्वास्थ्य विभाग भी यही अपील कर रहा है। बिलासपुर में रात में नहीं पहुंची फ्लाइट। प्रयागराज से बिलासपुर ये फ्लाइट नहीं पहुंच पाई। बता दें विजिबिलिटी कम होने की वजह से फ्लाइट प्रभावित हुई है। नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं मिलने से ये समस्या हुई है। पहले भी कई बार कैंसिल हो चुकी है फ्लाइट और एक बार फिर से यही तस्वीर। बिलासपुर फ्लाइट नहीं पहुंच सकी, प्रभावित हुई। कोहरे की वजह से ठंड बढ़ चुकी है। विजिबिलिटी ना के बराबर है और कहीं ना कहीं इसी वजह से कैंसिल होती हुई फ्लाइट नजर आ रही है। बिलासपुर फ्लाइट नहीं पहुंच पाई। रात में फ्लाइट नहीं पहुंच पाई। प्रयागराज से बिलासपुर ये फ्लाइट जानी थी जो नहीं पहुंच पाई। विजिबिलिटी ना के बराबर होने की वजह से कहीं ना कहीं लैंडिंग नहीं हो पाई। नाइट लैंडिंग की सुविधा यहां पर नहीं है, जिस वजह से ये फ्लाइट प्रभावित हुई है। लंबे वक्त से नाइट लैंडिंग की सुविधा की मांग यहां पर की जा रही है, पर यहां पर सुविधा अभी तक नहीं दी गई और हर बार कहीं ना कहीं यही स्थिति निर्मित होती है। और अलग अलग शहरों में, मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में, जिलों में जो है हालात कहीं ना कहीं बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ठंड का प्रकोप लगातार जारी है और ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी भी जुड़ गए हमारे साथ। वासु चौरे का सबसे पहले रुख कर लेते हैं, भोपाल से जुड़े हुए हैं। वासु, लगातार हाहाकार कहीं ना कहीं ठंड से मचा हुआ है। लगातार पारा गिर रहा है, विजिबिलिटी ना के बराबर हो रही है और लोग भी कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं।
बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो है देखिए इस मौसम से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिला, खासतौर पर नए साल के पहले ही सप्ताह में जब एक बार कोहरे की जो मार है वो पहले पड़ी, फिर उसके बाद अलग अलग जो सिस्टम सक्रिय हो उसके चलते मध्य प्रदेश के कई जिलों में जो बारिश है वो भी देखने को मिली, और इसके चलते जो पारा है वो लगातार नीचे आ रहा है, कम होता जा रहा है। सर्द हवाएं उत्तर की ओर से आ रही हैं, इसके चलते ठिठुरन भी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, और इसका विपरीत प्रभाव जो है वो लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से हार्ट अटैक्स के मामलों में बढ़ोतरी हुई है वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। लोगों को अपनी सेहत के लिए बेहद सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में भी इसी तरीके का जो मौसम है वो बना रहने वाला है, और ये लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब कहीं ना कहीं बन सकता है। भोपाल की ही अगर बात कर लें तो बीते 2-3 दिनों से यहाँ पर ठीक से धूप नहीं निकल रही है। आज ठंड जरूर थोड़ी सी कम है, लेकिन जो काले घने बादल हैं वो छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने ये आशंका व्यक्त की है कि बारिश हो सकती है, आंधी तूफान भी कहीं ना कहीं चल सकता है, और अगर ऐसा होता है तो पारे में एक बार फिर से जो गिरावट का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि मकर संक्रांति का जो त्योहार आता है उसके बाद धीरे धीरे राइज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलता है, लेकिन अभी वो दूर है, और लोगों को आने वाले एक सप्ताह तक कड़ाके की ठंड से जूझना पड़ सकता है, कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। और कोहरे के चलते कई बार हमने देखा है कि सड़क हादसे भी होते हैं, तो ऐसे में अगर आप वाहन से कहीं जा रहे हैं, चला रहे हैं, तो विशेष तौर पर आपको सावधानी रखने की बेहद जरूरत होगी। और न सिर्फ भोपाल में बल्कि मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों का यही सूरत हाल है, चाहे ग्वालियर चंबल की बात हो, मालवा निमाड़ की बात हो, महाकौशल की बात हो, सभी जगह लोग ठंड से जो है दो चार हो रहे हैं, जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कोविड के नए मामले भी जो है वो सामने आने लगे हैं। इसको लेकर बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर काफी ध्यान रखें, और जो विंटर प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका अगर आप बेहतर रूप से पालन करेंगे तो ठंड से भी बच सकेंगे, मौसमी बीमारियों से भी बच सकेंगे। जी वाकई ठीक है, आप लगातार बने रहिए वासु। सुशील कौशिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। सुशील, देखिए मौसम में बदलाव तो हो ही रहा है और साथ ही साथ प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, और ग्वालियर में तो हम लगातार देख रहे हैं हार्ट अटैक के, ब्रेन स्ट्रोक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में जो सर्दी है वो कड़ाके की पड़ रही है। आलम यह है कि ग्वालियर में इसी सप्ताह अगर 6 दिन की बात करें तो 6 दिन में 31 लोगों को हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक आया है। 17 लोगों के हार्ट अटैक से मौत हुई है 6 दिन के अंदर, सोमवार से शनिवार तक। इसके अलावा 14 लोग जो है वो ब्रेन अटैक से एक्सपायर हुए हैं। कल ही की बात है, कल अर्ली मॉर्निंग में जब CISF के एक ASI मॉर्निंग वॉक पर रनिंग के लिए निकले थे, उसी दौरान उनकी हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई। तो इससे समझा जा सकता है कि फिट लोग जो CISF के ASI थे वो पूरी तरह फिट थे, उसके बावजूद भी कोल्ड अटैक इतना भयंकर था, जो सीवियर कोल्ड डे चल रहे हैं उसके चलते, कि हार्ट अटैक उनको आया सुबह के वक्त और वो तत्काल उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो कुल मिलाकर जो जय आरोग्य अस्पताल के आंकड़े हैं वो यही कहते हैं कहीं ना कहीं सीधा प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। और भी रुक कर लेते हैं, लगातार आप बने रहिए। श्रवण महंत अंबिकापुर से। श्रवण, ठंड लगातार बढ़ रही है, मौसम वैज्ञानिक आखिर क्या कह रहे हैं? राहत मिलती हुई नजर आएगी, नहीं आएगी अंबिकापुर में भी? देखिए, मौसम वैज्ञानिक का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले 2-4 दिनों में इसी तरह का हालात हैं। अभी मैं बता दूं 2 दिन से तो इस तरह से विजुअलिटी कम दिख रही है, कोहरा छाए हुए हैं, अभी भी बादल बने हुए हैं, और कल से लगातार जो है इसी तरह का बादल बने हुए हैं। सूर्य का दर्शन भी नहीं हुए हैं। ऐसे में जो लोग हैं, सरगुजा जिले वासी हैं, उनको कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ का असर सरगुजा जिले में दिखने को मिल रहा है, वैसे में तापमान में थोड़ा इजाफा हुआ है। तापमान जो है 13 से 14 सेंटीग्रेड तक न्यूनतम तापमान बना हुआ है। ठंड में थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन जिस तरह से कोहरा छाया हुआ है, ऐसे में जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं। अगर पठारी क्षेत्रों की मैं बात की जाए, पेंड्रा का भी रुख कर लेते हैं, वहां पर भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबीर चौधरी जुड़े हुए हैं। सुबीर, क्या हाल है पेंड्रा के? जी बता दूं कि ये अमरकंटक की तराई हुई वाला क्षेत्र है और यहाँ पिछले 2 दिनों से कोहरा छाया हुआ है। वहीं अगर हम बात करें कोहरे की, तो कोहरे के साथ ही यहाँ आवागमन लगातार प्रभावित हो रहा है। यहाँ जो मध्य प्रदेश जाने का वेंकटनगर से पेंड्रा का जो रास्ता है वो भी घने कोहरे से छाया रहा, वहीं पेंड्रा से बिलासपुर का जो रास्ता है वो भी घने कोहरे से छाया रहा। और बता दूं, अगर यहाँ का जो ड्यू पॉइंट अगर ठंड की थी तो अंबिकापुर और पेंड्रा को लगभग बराबर ही माना जा सकता है। यहाँ ड्यू पॉइंट 9 डिग्री रात का तापमान
तापमान था जो कि दिन में बढ़कर 12 डिग्री तक पहुंच गया, वहीं लगातार ही लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अलाव जलाकर बैठे हुए नजर आते हैं, वहीं अगर रास्ते पर अगर वो नजर आ रहे हैं तो गर्म कपड़ों के साथ नजर आते हैं। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से ये जो कोहरा वाला क्षेत्र है और कोहरे के साथ ही यहाँ पे लोग गाड़ियों में जो गाड़ियां निकल वाकई रफ्तार भी रुक चुकी है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इससे प्रभाव पड़ रहा है। तो आप भी सतर्क रहिए, क्योंकि स्वास्थ्य पर सीधा सीधा असर इस ठंड का पड़ रहा है। हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं। बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सावधानी बरतें, बाहर जाएं तो पूरी तरह से कवर होकर के जाएं और तमाम चीजों का जो है